सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह एंड बड़ा न्यूज़ ये है कि स्कोर कार्ड और आंसर की फाइनली आउट हो गया है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं। पहला, स्कोर कार्ड और आंसर की प्रॉपर्ली चेक कैसे करना है। दूसरा, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और परसेंटाइल का एग्जैक्ट मतलब क्या है। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी इशूज क्या है आंसर की में। तो चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखिए। कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आती है आप बिल्कुल उससे अवेयर रहोगे। तो आपको उसके लिए ऑफिशियल लिंक पे विजिट करना है, वहां लॉगिन करके यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको डालने हैं। लॉगिन के बाद स्कोर कार्ड पे क्लिक करके अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है। आंसर की कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करके अपने मार्क आंसर और करेक्ट आंसर चेक करो। आप ध्यान रहे एक्चुअल क्वेश्चन दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ ऑप्शन और रिस्पॉन्स शो होंगे। अगर फॉर्मूला की बात करूं, पासवर्ड फॉर्मेट की बात करूं तो फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ योर नेम या सर नेम ब्लॉक लेटर्स में होगा, प्लस मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट। नेम आपका, अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर आपका नाम राहुल शर्मा है तो मोबाइल नंबर अगर 9876543210 है तो पासवर्ड आप RAHU करके लास्ट 4 डिजिट जो है 3210 करके आप उसमें लॉगिन करें पासवर्ड डाल के। रिस्पॉन्स शीट में आपको कॉलम मिलेंगे, करेक्ट ऑप्शंस, सिलेक्टेड ऑप्शंस एंड स्कोर। करेक्ट ऑप्शंस की बात करूं तो वो ऑफिशियल करेक्ट आंसर है। सिलेक्टेड ऑप्शंस आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है। स्कोर जो मार्क्स मिले हैं यानी +4, -1 या 0। एग्जाम्पल, अगर लिखा है करेक्ट ऑप्शन 2, सिलेक्टेड ऑप्शन 2, स्कोर 4, मतलब सही मार्क किया है, +4 मार्क्स आपके आ गए। अगर लिखा है करेक्ट ऑप्शन 2, सिलेक्टेड ऑप्शन 3, स्कोर 1, मतलब कि गलत मार्क किया है तो -1 हुआ आपका मार्क्स। अगर लिखा है करेक्ट ऑप्शन 2, नॉट आंसर एंड स्कोर 0, मतलब क्वेश्चन स्किप किया है या 0 मार्क्स आपके हैं। अब मेन जो पंगा है वो है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी अभी तो मुझे क्लियर नहीं समझ में आ रही कि इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। अब असली प्रॉब्लम यही है कि स्टार्ट होती है कि रिस्पॉन्स शीट में सिर्फ आईडीज, करेक्ट ऑप्शंस, सिलेक्टेड ऑप्शंस और मार्क्स दिखाई देती है। एक्चुअल क्वेश्चन का टेक्स्ट नहीं दिखता है। सो इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट वेरीफाई ही नहीं कर सकता है कि ऑफिशियल आंसर सही है या नहीं। अगर रियल ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो एनबीए को देना ये सब चाहिए: फुल क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, करेक्ट आंसर के प्रॉपर रेफरेंसेस, ऑब्जेक्शन रेज करने का क्लियर मैकेनिज्म, फाइनल आंसर की विथ जस्टिफिकेशंस। और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट अभी सबसे ज्यादा कंसर्न रेज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक, आपकी ओवरऑल पोजीशन सारे कैंडिडेट के बीच में, कैटेगरी रैंक आपकी अपनी रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूएड के अंदर में जो भी होगी उसको शो करती है। परसेंटाइल आपने कितने कैंडिडेट से बेटर परफॉर्म किया है, कट ऑफ डिसाइड करने में काम आता है, सीट अलॉटमेंट में नहीं। काउंसलिंग के लिए क्या मैटर करता है? ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स, ऑल इंडिया रैंक जो है इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट कोटा सीट्स की बात करें, कैटेगरी रैंक प्लस डोमिसाइल ज्यादा मैटर करता है। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, रिस्पॉन्स शीट कैसे इंटरप्रेट करनी है और ट्रांसपेरेंसी कहां मिसिंग है। नेक्स्ट बिग स्टेप है काउंसलिंग, जहां राइट ब्रांच, राइट कॉलेज और राइट राउंड चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप चाहे तो ग्रामेटिकल की हेल्प ले सकते हैं एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के साथ आप काउंसलिंग को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, काउंसलिंग रश स्टार्ट होने से पहले जुड़ जाओ और अपने सीट सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं आप। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।